ओके, क्लास +1 लास्ट टाइम हमने रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में जाना, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट टॉपिक या फिर हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए। आज की जो वीडियो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो 2 पॉइंट है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट टाइम के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद हम सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे किस टाइप से जो रेन मैन प्रॉब्लम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिनको जरूरत है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। फॉर शॉर्टेस्ट टाइम हमने पढ़ा था अगर रिवर फ्लो है, रिवर फ्लो के बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर नॉर्मल अगर जंप करेंगे हम तो उस केस में क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट टाइम का केस होगा। क्लियर, केस आपको क्लियर हो गया। अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करें तो नॉर्थ डायरेक्शन बोला जाएगा। सिंपली नॉर्थ डायरेक्शन में हमको जंप करना है। नंबर 2, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ जब होगा यहाँ से जब ये पर्सन जंप करेगा या बोट है हमारे पास तो इस पॉइंट पर पहुंचना है। अगर बाई चांस इस पॉइंट के बजाय इस पॉइंट पर पहुंचा तो शॉर्टेस्ट पाथ का केस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है सबसे शॉर्टेस्ट यही है ये पॉइंट से। तो इस केस में क्या होगा, ड्रिफ्ट जो है इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ये ड्रिफ्ट हमारे पास 0 कब होगी, जब ये जो वेलोसिटी है v दैट इज ग्रेटर देन वी आर। अब वेलोसिटी v क्या है हमें तो नहीं पता इसके बारे में। v बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, जब वाटर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी वो केस है। ठीक है, एंड वी आर बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट सिंपली। तो क्लियर हो गई होंगे आपको ये बातें। अगर ऐसा है, ये जो वेलोसिटी रिवर की है ये इससे हमारे पास मैंने बताया अगर ये v इससे ज्यादा तभी ऐसा संभव। अगर इसका अपोजिट हो जाए, वी आर इससे ज्यादा हो जाए तो उस केस में जो है शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। ठीक है, उस केस में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट जरूर होगी। ड्रिफ्ट एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। यहाँ पे बिल्कुल उसके अपोजिट एंड पर नहीं पहुंचा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया वही बात सभी को। अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम बात करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन के बारे में जानेंगे क्या होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। Subtraction of vector, subtraction of vector b from vector a, from vector a is defined as the vector addition, is defined as the vector addition of vector a to वेक्टर टू नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, ऐसा बोलेंगे टू नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। मीन्स सबट्रैक्शन का तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ सबट्रैक्शन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो हम इसको ऐसा लिखने के बजाय वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ये लिखेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है दैट इज वेक्टर बी, ये कोई वेक्टर बी है हमारे पास। ठीक है, अब ये एंगल थीटा, अब इसी वेक्टर बी को मैं अपोजिट इतने ही मैग्नीट्यूड में वो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट लिखूंगा तो वो वेक्टर जो होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जितना वेक्टर है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं इतने ही, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। कंडीशन ये है। ठीक है, तो मैंने ए वेक्टर को यहाँ से डिस्प्लेस करके मैंने इसको यहाँ लिख दिया और ऑर्डर भी सेम है उसी डायरेक्शन में। अब ये जो होगा थर्ड, ये मैंने रिजल्टेंट वेक्टर आर का नाम दिया दैट इज वेक्टर ए। अब यहाँ से अगर ट्राइंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन यहाँ अप्लाई करें तो आर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। ओके, अब हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो पहले हम करते हैं। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में क्या था, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर कौन है, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी। ये एंगल थीटा तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला उसमें क्या लिखना पड़ेगा 180 माइनस थीटा।
ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला जो चेंज होकर आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा मीन्स किस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है। अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन क्या होगी? एंगल। डायरेक्शन जो हम अभी फॉर्मूला उसका पढ़ते आ रहे थे, जो टेंजेंट थीटा बीटा से हम उसको लिखते थे, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में ए प्लस बी कोस थीटा, इससे लिखते थे। ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्साइटेशन अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर जो थीटा इसकी बजाय क्या लिखना? 180 माइनस थीटा। तो बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय में ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो साइन ही रहेगा, क्योंकि टी रेशो चेंज होती है 90 या 270 के ऊपर। तो यहाँ पे ये बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में ए प्लस बी कोस, ए प्लस बी माइनस, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है? कोस नेगेटिव होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कोई एप्लीकेशन क्या होगी। इसके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है, ठीक है। अब क्या होता है सर्कल के अंदर जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो वहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन उसके हर एक पॉइंट पर चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो वेलोसिटी ये है, अगर इस पॉइंट पर हम बात करूं तो वेलोसिटी ये है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम ए से बी गए, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी हियर, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव, ठीक है। अब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ पॉजिटिव, माइनस अपर वेलोसिटी v, लेकिन डायरेक्शन क्या? नेगेटिव, मतलब इसको माइनस v लिखा जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आएगी? 2 इंटू वी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 2v। ठीक है। इसी टाइप से बहुत से क्वेश्चन है जिनको हम इजिली समझ सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं आपको फॉर एग्जांपल ये कोई वॉल है हमारे पास, यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस दीवार की तरफ फेंका विद वेलोसिटी v, ठीक है। और यहाँ से टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से इसी पॉइंट पर यहाँ रिबाउंड होके इसी पॉइंट पर आ गया ए पॉइंट पे, और वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम। अगर मास भी गिवन है m, देन m इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अब बोलेंगे सर वो जीरो होगा, जीरो नहीं होता, सेम डायरेक्शन में जीरो होता है, क्लास 9th में भी आता है। तो m इंटू में फाइनल वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में v, इनिशियल वेलोसिटी v, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसको हमने पॉजिटिव माना तो इससे अपोजिट क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो क्या होगा? 2 इंटू एम इंटू वी, दिस विद द चेंज इन मोमेंटम। ओके, ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन जो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को और एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता। कॉम्यूटेटिव लॉ हमने लास्ट टाइम किया था, कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, इनको ओबे नहीं करता। अगर हम बोलते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है। और इसको बोले हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारे पास यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इस टाइप से वेक्टर जो है ना तो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता, ना ही एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता हमारे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव के बारे में। हमने स्टडी किया कॉम्यूटेटिव लॉ जो होगा। अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। लास्ट टाइम वन डायमेंशन के अंदर हमने इनके बात की थी, अब हम बात करेंगे प्लेन के अंदर। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन को प्लेन बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, 1 डायमेंशन के अंदर हमने बात की थी वी ए बी, जो हमने किया था अगर आपको याद है, वी ए बी वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी। अगर सेम डायरेक्शन थी तब, इफ थीटा इज इक्वल टू 0,
थीटा अगर 180 डिग्री था तो उसका जो मैग्नीट्यूड था हमने उसको पॉजिटिव में लिखा था इस टाइप से, ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री था। अब हमें बात करनी है किसके अंदर, इफ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v प्लेन के अंदर बात करनी है, दिस बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, this be the velocity of second object in this direction, if theta be the angle between them. clear? we have to calculate, हमें क्या कैलकुलेट करना है, VAB फाइंड आउट करना है। we have to find out relative velocity of object A with respect to object B in plane. प्लेन के अंदर बात करें तो हम इसको सिंपल VA माइनस VB की फॉर्म में ऐसा लिखेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते, तो उसी के लिए हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। VA ठीक है पॉजिटिव, अब VB नेगेटिव एक टाइप से, VB नेगेटिव यहाँ से उठा के हमने ऐसे इसको लिख दिया माइनस VB, एंगल कितना हुआ 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर हो रही होंगे सभी बातें। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो VAB का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर द रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VAVB कोस थीटा, अदरवाइज आप इसको पॉजिटिव साइन लिख सकते हो, लेकिन थीटा जो वो क्या होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। सिंपल डायरेक्शन के लिए क्या होगा, डायरेक्शन के लिए जो भी फॉर्मूला हमने किया था दैट इज इक्वल टू VB साइन थीटा डिवाइडेड बाय में VA माइनस VB कोस थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले रहेंगे डायरेक्शन के लिए और इसके मैग्नीट्यूड के लिए। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, अर्थ की रोटेशन क्या होती है, अर्थ जो रोटेट करती है वो रोटेट करती है इक्वेटर में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। कोई प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेनेट, वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू प्लेनेट इन द सेम डायरेक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, VE माइनस VP, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तब क्या होगा, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक प्रकार से जियो स्टेशन जो सैटेलाइट होता है उसका जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है सेम होता है दैट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इन दैट केस क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा।